तो मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिस्कस करते हैं, मॉड्यूलस एंड देयर प्रॉपर्टीज। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस जो है वो क्या होता है, वो हमने है ना कुछ वीडियोस पहले बिल्कुल ब्रीफली डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था अपन ने कि जैसे यदि सपोज कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए प्लस बी आई के रूप में, ठीक है, और सपोज वो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे है ए प्लस बी आई, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस जो है वो क्या हो जाएगा, इसको हम डिनोट करते हैं इस तरह से, सिंबल ये है ना, दो स्ट्रेट लाइंस, उसके बीच में हमने सिंबल z को रख दिया, और ये किसके बराबर हो जाता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको आपको विजुलाइज करना हो तो आप विजुलाइज कर सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे यहाँ पे है, तो ये डिस्टेंस जो है वो कितना हो जाएगा b, और ये रियल एक्सिस पे डिस्टेंस a है, तो मॉडुलस जो है वो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर वाला जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन के रूप में आप इसको विजुलाइज कर सकते हैं। ये मॉड जेड हो गया। हालांकि यहाँ पे मैं कह दूं कि भाई जैसे ये तो भाई ये क्या था, ये तो कॉम्प्लेक्स प्लेन है। कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये जो वर्ड है डिस्टेंस, उसका जैसे इमेजिनरी एक्सिस पे कोई मतलब रेलेवेंस नहीं रह जाता है, क्योंकि जैसा हमने देखा है कि कोई भी इमेजिनरी नंबर है वो कंपेरेबल नहीं होते हैं आपस में, लेस देन ग्रेटर देन वो हम नहीं निकाल सकते हैं, और डिस्टेंस में ऑब्वियसली है ना, कम डिस्टेंस ज़्यादा डिस्टेंस ये तो हम बोल ही सकते हैं। तो उस तरह से कंपैरिजन नहीं है, बट विजुअलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको विजुलाइज जरूर कर सकते हैं कि इस पॉइंट का डिस्टेंस जो है, इसको मैं इन्वर्टेड कॉमास में डाल देता हूँ, डिस्टेंस ओरिजिन से है ना मॉडुलस के बराबर है, ठीक है। अच्छा, मॉडुलस क्या है इटसेल्फ, ये तो रियल नंबर है ना, ये तो रियल नंबर है। तो ये चीज़ जरूर नोट करें कि जैसा हमने डिस्कस किया था कि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बीच में इनइक्वालिटी वाला कोई रिलेशन नहीं होता है ना। ये हमने कहा था कि भाई हम किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बीच में हम ये नहीं बोल सकते कि कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेस देन है दूसरे से या ग्रेटर देन है दूसरे से, इस तरह का कोई भी रिलेशन एग्जिस्ट जो है वो नहीं करता है, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। इक्वालिटी जरूर एग्जिस्ट करती है, ये जरूर हम प्रूव कर सकते हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है ना किस केस में इक्वल होंगे, इक्वल कब होते हैं, जब रियल पार्ट इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होता है सेपरेटली, ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इक्वालिटी वाला रिलेशन होल्ड करता है, इनइक्वालिटी वाला रिलेशन कॉम्प्लेक्स नंबर्स में होल्ड नहीं करता है। पर ये चीज जरूर दिमाग में रखें कि मॉडुलस के रेफरेंस में इनइक्वालिटी होल्ड करती है, क्योंकि मॉडुलस इटसेल्फ जो है वो क्या है, वो तो रियल नंबर है, और रियल नंबर्स में तो कंपैरिजन हो ही सकता है लेस देन और ग्रेटर देन का। जैसे हम एक एग्जांपल ले लें कि भाई z1 जो है वो सपोज 1 प्लस 2i है, तो मॉड z1 है ना वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 हो जाएगा, है ना, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और z2 है सपोज 2 प्लस 3i, तो मॉड z2 ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 9, है ना, अंडर रूट 13 हो जाएगा। तो हम z1 और z2 को तो कंपेयर नहीं कर सकते हैं, यानी कि कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है या छोटा है, उनके मॉड को जरूर कंपेयर कर सकते हैं। तो यदि हम ये लिखते हैं कि मॉड z2 इज ग्रेटर देन मॉड z1, तो ये गलत नहीं है, ठीक है, ये रिलेशन जो है ना ये करेक्ट है, ये पॉसिबल है, दोनों रियल नंबर्स हैं, दोनों को हमने कंपेयर कर दिया, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के जो मॉडुलस हैं उनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं एक एक करके। मॉडुलस की प्रॉपर्टीज देखते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड यदि 0 है तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये 0 के बराबर, और ये दो स्क्वायर्स का सम 0 कब हो सकता है, एक ही कंडीशन में हो सकता है जब ए भी 0 हो और बी भी 0 हो, ठीक है। दूसरा, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड उसके कॉन्जुगेट के मॉड नहीं, या फिर नेगेटिव ऑफ वो कॉम्प्लेक्स नंबर उसका मॉड उसके बराबर होगा, है ना, ये भी ऑब्वियस ही है। कॉन्जुगेट जो है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये क्या हो जाएगा a माइनस बी आई, ठीक है। मॉड जो है इस केस में भी क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट ही आएगा, और माइनस जेड क्या हो जाएगा माइनस ए माइनस बी आई,
है ना। इस केस में भी है ना -a का स्क्वायर प्लस -b का स्क्वायर का अंडर रूट, है ना, सेम ही हो जाएगा। ठीक है। तीसरा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई करें तो उसका क्या इमेजिनरी पार्ट खत्म हो जाता है। ये अपन पहले भी देख चुके हैं जब अपन ने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाला था, और ये जो है वो क्या हो जाता है मॉडुलस z के स्क्वायर के बराबर। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे a प्लस बी आई, इसके कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई कर दें a माइनस बी आई से, तो क्या आ जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाता है। ठीक है। और जो किसके बराबर है मॉड z के स्क्वायर के बराबर। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, मॉडुलस ऑफ z1 z2 ये किसके बराबर होगा मॉड z1 इंटू मॉड z2। अच्छा, इसका प्रूफ जो है वो आप ये लॉन्ग फॉर्म यूज करके वो तो निकाल ही सकते हैं, है ना। कुछ वीडियोस बाद जो है अपन कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखेंगे, है ना। वो क्या हुआ कि इसको रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा तरीका जिसमें अपन है ना एक्सपोनेंट यूज करेंगे। तो उस फॉर्म को जब अपन यूज करते हैं तो ये वाला जो कोरिलेशन है ना बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रूप में है ना दिख जाता है और स्ट्रेट फॉरवर्ड रूप में आ जाता है। तो लॉन्ग फॉर्म में इसका प्रूफ तो निकाल ही लेते हैं, है ना। z1 जो है वो a प्लस बी आई अपन ले लें, और z2 यदि c प्लस डी आई ले लेते हैं। तो पहले राइट हैंड साइड देख रहे हैं, z1 z2 ये क्या आ जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है। और इसका स्क्वायर जो है वो क्या होगा, यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये हो गया। ठीक है। अच्छा, अब z1 z2 जो है वो क्या हो जाएगा AC माइनस BD प्लस AD प्लस BC इंटू आई। ठीक। तो z1 z2 के मॉड का स्क्वायर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा उसका स्क्वायर कर दिया अपन ने ताकि अंडर रूट हट जाए, तो ये हो जाएगा AC माइनस BD स्क्वायर प्लस AD प्लस BC स्क्वायर। इसको आप एक्सपैंड कर दें तो इसमें ये क्या हो गया a स्क्वायर C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर। अच्छा, -2ABCD यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे +2ABCD आएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, केवल स्क्वायर वाली जो टर्म्स हैं वही रह जाएंगी, B स्क्वायर C स्क्वायर। इन दोनों टर्म्स में a स्क्वायर हम कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, और ये वाली जो दो टर्म्स हैं ये दो टर्म्स है ना B स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, प्लस B स्क्वायर कॉमन ले लिया तो C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर आ गया। ठीक है। तो ये आप देख ही सकते हैं, है ना, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और आ जाएगा, तो यही वाला रिलेशन आ जाएगा अपने पास। ये रिलेशन और ये रिलेशन सेम हो गए। ठीक है। पर हम एक्सपोनेंशियल जब फॉर्म करेंगे, है ना, तो उसमें मतलब ये रिलेशन प्रूव करना और इसके नेक्स्ट जो हम प्रॉपर्टी देखेंगे, है ना, उसका रिलेशन प्रूव करना, है ना, बहुत ही सिंपल हो जाता है। ठीक है। पर अपने सेटिस्फैक्शन के लिए हम यहाँ पे करके देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो गई, z1 डिवाइड बाय z2 का मॉडुलस ये किसके बराबर है मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ z2। इसमें आप देखें जो राइट हैंड साइड वाली जो टर्म है ना, वो क्या आ जाएगी मॉड z1 अपॉन मॉड z2, बेसिकली ये वाली टर्म आ गई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसको आप स्क्वायर कर दीजिएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा। अच्छा, आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करना तो आता ही है, ठीक है, ये तो अपन देख चुके हैं। तो उसको यूज करके आप z1 को z2 से डिवाइड कर दें और जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसका मॉड निकालें, है ना, स्क्वायर ले लीजिएगा उसका, है ना, यही एक्सप्रेशन आ जाता है। इसका लॉन्ग फॉर्म का प्रूफ अपन नहीं कर रहे हैं क्योंकि अब ये वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म अपन देखेंगे, है ना, वहां से तो मतलब ये रिलेशन बिल्कुल तुरंत निकल जाता है। ठीक है, थोड़ी जगह कर लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। अच्छा, इस प्रॉपर्टी को अपन ने लिख लिया है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है ये, है ना, आप इसको इसलिए मैंने स्टार लगा दिया, आपके ध्यान में रहनी चाहिए जहां पे भी किसी भी एक्सप्रेशन में मॉडुलस का स्क्वायर, है ना, ये वाला यदि टर्म आता है तो चांसेस हैं कि यदि आपको उसको मैनिपुलेट करना है तो आपको इस वाले रिलेशन की जरूरत पड़े। ठीक है, जैसे नेक्स्ट प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए, है ना, इस वाले एक्सप्रेशन को अपन यूज करेंगे।
तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, z1 प्लस z2 मॉड का स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 बार। ठीक है, तो ये अपने को एस्टैब्लिश करना है, तो लॉन्ग फॉर्म यूज करके नहीं करेंगे, जो प्रॉपर्टीज अभी तक अपन कर चुके हैं उसी को यूज करते हैं। तो z1 प्लस z2 मॉड का स्क्वायर, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, है ना, इस वाले ऊपर वाली प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं, z1 प्लस z2 इंटू z1 प्लस z2 का बार, ये किसके बराबर हो गया, z1 प्लस z2 इंटू z1 बार प्लस z2 बार। ठीक है, ये तो अपन कर चुके हैं, है ना, ये भी एक वन ऑफ द प्रॉपर्टीज डिस्कस किए थे, तो वहां पे इस प्रॉपर्टी को अपन डिस्कस कर चुके हैं। ब्रैकेट खोल देते हैं, तो z1 बार, तो z1 बार क्या हो गया, z1 मॉड का स्क्वायर, और z2 बार, इसको भी लिख देते हैं z2 के मॉड का स्क्वायर। ठीक है, और अपने पास में कॉन्जुगेट वाले टर्म्स कौन कौन से आ गए, z1 इंटू z2 बार प्लस z2 इंटू z1 बार। ठीक है, अच्छा, कॉन्जुगेट्स की एक प्रॉपर्टी जो अपन ने यूज की थी, क्या प्रॉपर्टी यूज की थी, कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट वो क्या होता है, ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, ऑब्वियसली। तो अब इस वाले केस में क्या करेंगे, ये जो सेकेंड वाली टर्म है उसको अपन एक्सप्रेस करते हैं z2 z1 बार, इसके दो बार कॉन्जुगेट ले लें, पहला ये फिर दोबारा ये, यही टर्म आ जाएगी। ठीक है, इसी को मैनिपुलेट कर रहे हैं अपन सेकेंड वाली टर्म को, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, z2 का कॉन्जुगेट इंटू z1 का कॉन्जुगेट। ठीक है, ये पहला वाला जो कॉन्जुगेट है इसको अपन ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दोनों में, और इसका बार। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, z2 बार इंटू z1, इसका बार। ठीक है, और z2 z1 के बराबर होता है, तो इसको, है ना, इनका ऑर्डर अपन चेंज कर सकते हैं, तो z1 इंटू z2 बार का बार। ठीक है, तो अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, ये किस फॉर्म में हो गया, बेसिकली ये z प्लस z बार के फॉर्म में हो गया, दिख रहा है, इसको मैं लिख देता हूं, ये पूरा एक्सप्रेशन जो है क्या हो गया, z1 मॉड का स्क्वायर z2 मॉड का स्क्वायर प्लस z1 z2 बार प्लस z1 z2 बार का बार। ठीक है, अच्छा, z प्लस z बार ये किसके बराबर होता है, ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है, ये तो अपन देख चुके हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ये z2 है ना, ये अभी अपन ने निकाला z2, तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ, है ना, ये वाला अपन रिलेशन यूज कर रहे हैं, रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार। ठीक है, तो ये रिलेशन अपने को निकालना था। एक और सिमिलर रिलेशन देखते हैं, दूसरा सिमिलर रिलेशन z1 माइनस z2 के मॉड का स्क्वायर, ये क्या आ जाता है, z1 मॉड स्क्वायर प्लस z2 के मॉड का स्क्वायर माइनस ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ z1 z2 का बार। ठीक है, तो इन दोनों एक्सप्रेशंस को यदि हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास एक और रिलेशन आ जाता है ना, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का स्क्वायर, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ट्वाइस मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर। ठीक है, ऐड कर दें, ये है ना, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव ये टर्म्स हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में। तो अभी तक जो है किन टॉपिक्स को अपन ने कवर कर लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एल्जेब्रा, है ना, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई वो देख लिया अपन ने, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो आर्ग्यूमेंट होता है, आर्ग्यूमेंट या जो एम्पलीट्यूड बोलते हैं वो किस तरह से निकालते हैं वो अपन ने देख लिया। फिर हमने कॉन्जुगेट्स देख लिए और हमने मॉड्यूलस देख लिया। तो अभी तक जो अपन ने किया है ना, अगले कुछ वीडियोस में, है ना, उन पे अपन एग्जांपल्स करेंगे, है ना, काफ़ी एग्जांपल्स करेंगे
ताकि ये कॉन्सेप्ट हमको बिल्कुल क्लियर हो जाए और फिर उसके बाद में फिर आगे के टॉपिक्स करेंगे अपन। ठीक है।